नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही जादुई और मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। कछुआ, बंदर और जादुई आम का पेड़। मुझे पता है आप सबको आम बहुत पसंद है ना? तो चलिए एक बहुत ही अनोखी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं इस जंगल में क्या-क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी जादुई जंगल का सबसे बड़ा, सबसे खास नियम कोई तोड़ दे तो क्या होता है? क्या जादू खत्म हो जाता है? यही तो हमारी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर, एकदम हरा भरा जंगल हुआ करता था। वहाँ हिरन, खरगोश, गिलहरी और तोते जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत पुराना, चमकता हुआ जादुई आम का पेड़ था। सच मानिए, उस पेड़ की सुनहरी चमक हर रात पूरे जंगल को ऐसे रोशन कर देती थी जैसे कोई बड़ा सा जादुई बल्ब जल रहा हो। लेकिन उस जादुई पेड़ के कुछ बहुत ही सख्त नियम भी थे। पहला नियम था कि सभी को मिलजुल कर एकदम प्यार से रहना होगा। दूसरा, कोई किसी से बिल्कुल झगड़ा नहीं करेगा। और जो भी इन नियमों को मानता था ना, पेड़ उन्हें साल में एक बार बहुत ही स्वादिष्ट सुनहरे आम देता था। कहा जाता था कि जो भी वो आम खा ले, उसके मन की एक अच्छी सी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। मतलब मिलजुल कर रहने का फल सच में बहुत मीठा होता था। तो अब आप पूछेंगे कि इस जंगल में रहता कौन-कौन था? खैर वैसे तो बहुत से जानवर थे, लेकिन दो बहुत खास थे। एक था हमारा कछुआ, एकदम शांत, समझदार और हमेशा सबकी मदद करने वाला। और दूसरा था एक बहुत ही नटखट बंदर। वो इतना शरारती और लालची था कि बस उसे हर चीज दुनिया में सबसे पहले चाहिए होती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन सुबह-सुबह वो जादुई पेड़ बहुत जोर से चमकने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी हर तरफ ऐसे फैल गई जैसे कोई जादू हो रहा हो। तभी पेड़ की डाल पर बैठा एक तोता जोर से चिल्लाया, आम लग गए, आम लग गए। सच में पेड़ पर बड़े-बड़े एकदम सुनहरे आम लटक रहे थे। सोचकर ही मुंह में पानी आ गया ना। सारे जानवर तो ये देखकर खुशी से उछल पड़े। हाँ, सारे जानवर बहुत खुश थे। हिरन और खरगोश ने मिलकर तय किया कि भाई हम सब बराबर बराबर आम बांटेंगे। लेकिन उस नटखट बंदर के दिमाग में तो कुछ और ही खुराफात चल रही थी। उसने चुपके से सोचा, अगर ये सारे के सारे आम मुझे अकेले ही मिल जाएं तो कितना मजा आएगा। मैं किसी को अपना आम नहीं दूंगा। बाप रे, अकेले सारे आम? फिर क्या हुआ होगा सोचिए। जैसे ही रात हुई और चारों तरफ एकदम खुप अंधेरा छा गया, वो बंदर चुपके चुपके उस जादुई पेड़ पर चढ़ गया। वो इतनी तेजी से एक-एक करके सारे सुनहरे आम तोड़ने लगा और उन्हें अपनी एक बड़ी सी बोरी में छुपाने लगा कि बस पूछिए मत। उसने जंगल का सबसे सुनहरा नियम जो तोड़ दिया था। और जब बंदर ये आम तोड़ ही रहा था ना, तभी उस जादुई पेड़ से एक बहुत गहरी और शांत आवाज आई, बंदर, लालच मत करो। पेड़ ने उसे चेतावनी दी। लेकिन वो लालची बंदर कहाँ सुनने वाला था। उसने पेड़ की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और बस धड़ाधड़ आम तोड़ता रहा। फिर जब अगली सुबह हुई तो सारे जानवर खुशी खुशी नाचते हुए पेड़ के पास आए। लेकिन ये क्या, पेड़ तो बिल्कुल खाली था। एक भी सुनहरा आम नहीं बचा था वहां। खरगोश और हिरण तो एकदम हैरान रह गए और बेचारी छोटी गिलहरी, वो तो फूट फूट कर रोने लगी। सोचिए, बंदर के इस लालच ने सबको कितना रुला दिया था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या किसी ने उस चोर को पकड़ा? जी हाँ, हमारा समझदार कछुआ बिल्कुल नहीं घबराया। उसने एकदम एक जासूस की तरह अपना दिमाग लगाया। सबसे पहले उसने जमीन पर पड़े केले के कुछ छिलके देखे। छिलके देखते ही वो मुस्कुराया और समझ गया कि ये किसका काम है। फिर वो धीरे धीरे सारे जानवरों को लेकर सीधे बंदर की झोपड़ी के पास पहुंच गया। और पता है, वहां से तो मीठे मीठे जादुई आमों की खुशबू भी आ रही थी। बंदर ने घबराकर तुरंत कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। लेकिन तभी सबने अंदर झांक कर देखा और वहां आमों से भरी वो बड़ी सी बोरी छुपी हुई रखी थी। सारे जानवर ये देखकर बहुत नाराज हो गए। हिरण ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो।
बंदर तो एकदम रंगे हाथों पकड़ा गया था, अब तो उसकी खैर नहीं थी। और तभी अचानक वो जादुई पेड़ बहुत जोर से चमका। आसमान में बिजली सी कड़की और पेड़ से एक बहुत ही कड़क, शक्तिशाली आवाज गूंजी। जिस जंगल में लालच होगा, वहां कोई मिठास नहीं रहेगी। ये उस जादुई पेड़ का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला था। क्या मिठास नहीं रहेगी? इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि जादू पलट गया। एक बहुत तेज चमक हुई और बोरी में रखे वो सारे के सारे सुनहरे, मीठे और रसीले आम अचानक से एकदम सख्त, कठोर पत्थर में बदल गए। लालच का नतीजा तुरंत सबके सामने आ चुका था। लेकिन बंदर को यकीन नहीं हुआ। उसने झट से एक पत्थर बन चुके आम को उठाया और जोर से दांत कड़ा दिए और आवाज आई, टक टक। और फिर क्या, उसका दांत जोर से हिल गया और उसे भयंकर दर्द होने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी ये बेवकूफी देखकर बाकी सारे जानवर भी अपनी नाराजगी भूलकर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। पर सच कहूं तो बंदर को अब अपनी इस बहुत बड़ी गलती का अच्छे से एहसास हो गया था। उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और सबसे कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तब उस समझदार कछुए ने बहुत प्यार से कहा, देखो भाई, गलती तो सबसे होती है, अगर दिल से माफी मांगो तो सब ठीक हो सकता है। और कछुए की ये प्यारी सी बात मानकर सारे जानवरों ने मिलकर बंदर को माफ कर दिया। ये कितनी अच्छी बात है ना। और जैसे ही उन्होंने बंदर को माफ किया, जंगल में वो जादू वापस आ गया। वो पत्थर बने आम फिर से सुनहरी रोशनी से चमकने लगे और पलक झपकते ही वापस एकदम मीठे, रसीले जादुई फलों में बदल गए। पूरे जंगल में एक बार फिर से खुशियां और वो जादुई चमक फैल गई। और इस बार बंदर बिल्कुल बदल चुका था। वो लालची बंदर अब एक सच्चा और बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसने मुस्कुराते हुए खुद अपने हाथों से आम तोड़े और जंगल के हर एक जानवर को बराबर बराबर आम बांटे। और आपको पता है, उसने सबसे पहला और सबसे मीठा आम किसे दिया? बिल्कुल सही, उसी समझदार कछुए को। आम लेते हुए कछुए ने बंदर की आंखों में देखा और एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, दोस्त, मुझे इस मीठे आम से ज्यादा खुशी तुम्हारे अच्छे बदलाव की है। ये सुनकर बंदर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सच में, एक अच्छा इंसान बनना दुनिया के किसी भी जादू से बहुत बड़ा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस मजेदार कहानी से क्या सीखा? यही ना कि जब हम लालच करते हैं तो हम अपनी सारी खुशियां खो देते हैं, बिल्कुल उन पत्थर बने आमों की तरह। लेकिन जब हम अपनी गलती मान लेते हैं और अपनी चीजें दूसरों के साथ मिलकर बांटते हैं तो हमारी खुशियां दुगनी हो जाती हैं और चारों तरफ बस मिठास ही मिठास फैल जाती है। उस दिन पूरे जंगल ने मिलकर मजे से आम खाए, खूब नाचे और बहुत गाए। तो अब आप लोग मुझे सोचकर बताओ, आज आप अपनी खुशी और अपनी चीजें किसके साथ बांटने वाले हैं? अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ? अगर आपको हमारी ये जादुई कहानी पसंद आई तो जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनी खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय।